कहानी अधूरी प्यास। संध्या 32 साल की, खूबसूरत, समझदार लेकिन अंदर से खाली थी। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उसके पति रजत के पास न तो वक्त था न भावना। हर रात वो बस थका हुआ शरीर लेकर आता, खाना खाता और सो जाता। संध्या की जिंदगी में प्यार था पर एहसास नहीं, जिस्म था पर छुअन नहीं। एक शाम वह बालकनी में खड़ी थी जब उसकी नजर नीचे पार्क में खेलने वाले बच्चों पर गई। वहीं एक कोना था जहां उसका नया पड़ोसी विवेक जॉगिंग कर रहा था। 35 साल का, फिट बॉडी, गहरी आंखें और होठों पर रहस्यमयी मुस्कान। विवेक ने ऊपर देखा। उनकी आंखें मिली। कुछ सेकंड, पर कुछ महसूस हुआ, ऐसा जो संध्या ने बहुत सालों से नहीं महसूस किया था। अगले दिन जब संध्या नीचे सब्जी लेने गई, विवेक वहीं खड़ा था। आप संध्या हैं ना? उसने मुस्कुराकर पूछा। जी। आप? विवेक। नया शिफ्ट हुआ हूं। आपको अक्सर बालकनी से देखता हूं। संध्या थोड़ी झिझकी, फिर मुस्कुराकर बोली, तो मेरी जासूसी हो रही है। अगर खूबसूरत चीजों को देखना जासूसी है तो हाँ। उस दिन के बाद दोनों की बातें बढ़ने लगीं, कभी सीढ़ियों में, कभी बालकनी से, कभी फोन पर। एक रात रजत ऑफिस टूर पर चला गया। घर में सन्नाटा था। बारिश हो रही थी, बिजली चली गई। तभी दरवाजा बजा। विवेक था। अगर डर लग रहा हो तो आ सकता हूं। संध्या ने हौले से सिर हिलाया। वो दोनों किचन में कैंडल जलाकर बैठ गए। हंसी मजाक, पुराने गाने और फिर एक खामोशी। विवेक ने सकी आंखों में देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम खुश हो संध्या? संध्या की आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं कहा। विवेक ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे स्पर्श में वो गर्मी है जो मैंने सालों से नहीं महसूस की, संध्या ने धीरे से कहा। विवेक ने उसका चेहरा थामकर उसका माथा चुमा, फिर गालों पर और फिर होंठों पर। कोई जबरदस्ती नहीं थी, कोई अपराध नहीं, बस दो अधूरी आत्माएं एक दूसरे में खो रही थी। संध्या की सांसें तेज हो रही थी। उसकी साड़ी की पिन विवेक ने धीरे से खोली। उसके शरीर पर उसके होठों की गर्मी फैलती जा रही थी, वहां तक जहां रजत कभी पहुंच ही नहीं पाया। कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज थी और दो जिस्मों की वह गर्मी जो बरसों से दबी थी। रात बीती, सुबह हुई। संध्या चुप थी। विवेक ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं तुम्हें सिर्फ जिस्म के लिए नहीं चाहता संध्या। मैं तुम्हें महसूस करता हूं, जैसे तुम हो। अगर कभी चाहो तो तुम्हारा इंतजार करूंगा। संध्या कुछ कह न सकी, लेकिन उसकी आंखों में जो सुकून था वो सब कुछ कह गया। कहानी का सार, कभी कभी रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं। प्यार, स्पर्श और समझ वो जरूरी हिस्से हैं जो अगर न मिले तो इंसान टूटने लगता है। संध्या टूटी नहीं, उसने अपनी अधूरी प्यास को किसी और की गर्मी में पूरा किया। एक ऐसा रिश्ता जो गलत नहीं था, बस जरूरी था।